हेलो एवरीवन, आज के टाइम पर हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और अगर मैं इस प्रॉब्लम का एक वर्ड में सोल्यूशन दूं तो वो होगा आपको राइटिंग की हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका जवाब मैं वीडियो के दूसरे पार्ट में दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में, जिसे लिखा है ग्रांट सबाटायर ने। आज मैं आपको 10 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसके बाद आपको पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, आज आप कहाँ हो। अगर आपको उबर की टैक्सी बुक करनी होती है तो वहाँ पर आपको 2 लोकेशन डालनी होती है। सबसे पहली लोकेशन होती है आपको कहाँ जाना है और दूसरी लोकेशन होती है अभी आप कहाँ पर हो, क्योंकि उसके हिसाब से ही जो ड्राइवर होता है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट निकालता है जिसमें आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कम से कम टाइम लगे। तो यही सेम चीज हम लोगों को भी अप्लाई करनी है। हम में से काफी सारे लोगों को ये तो पता होता है कि हमारा एंड गोल क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा। तो इसके लिए ऑथर हमें बताते हैं कि जिसमें सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में सबसे पहले आपको वो सारा उधार लिख देना है जो कि अभी तक आपके ऊपर है। या तो वो हाउस लोन हो सकता है या वो स्टूडेंट लोन हो सकता है या कुछ भी। और हाँ, इसके अंदर आपको वो पैसा भी इंक्लूड करना है जो आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लिया है। इसके बाद यही सेम चीज आपको अपनी इनकम के साथ भी करनी है, यानी जहाँ जहाँ से आपको पैसा आता है उसकी भी एक लिस्ट बनानी है। तो एक बार ये आप कर लोगे तो आपके पास एक क्लियर इमेज होगी कि आपके पास कितनी लाइबिलिटीज है और कितने असेट्स, यानी अभी आपके पास कितना उधार है और उस उधार को पे करने के लिए अभी आपके पास कितना पैसा है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन बाकी है कि हम उस उधार को पे कैसे करेंगे। तो उसका जवाब मैंने स्टेप 8 में बता रखा है, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत करना। अभी बात करते हैं स्टेप 2 की, जो कि है मनी को पॉजिटिव वे में देखो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मनी खुद का है या किसी से बोरो किया है। मनी एक अच्छी चीज होती है। आज के टाइम पर मनी भी वाटर और फूड की तरह ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। लेकिन दिक्कत उन लोगों के साथ आती है जिन्हें लगता है कि अगर हमें ज्यादा पैसा बनाना है तो हमें ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, और इसी चीज के चलते वो मनी को एक नेगेटिव साइन की तरह ले लेते हैं। तो ये मेक श्योर करो कि आपका जो माइंडसेट है वो मनी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अपने गोल्स को लिखो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको राइटिंग की हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैंने ऐसा क्यों बोला था? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? ज्यादा पैसा कमाना या फिर अपने गोल्स को पूरा करना, यानी अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताना और अपनी मन मर्जी का खाना खाना। तो इसीलिए उन सारे गोल्स को एक पेज पर लिखो, क्योंकि जब कभी भी आप उस पेज को देखोगे तो वो आपको मोटिवेट करेगा ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सको। स्टेप नंबर 4, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जितना आसान पैसे को कमाना हो गया है उससे कहीं ज्यादा आसान पैसे को खर्च करना हो गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में कितना खर्च करते हो। तो इसके लिए ऑनलाइन पर काफी सारे टूल्स मौजूद है जो कि आपके एक्सपेंस को ट्रैक करेंगे। और याद रहे ये सारे स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी ये जो स्टेप 4 है ये स्टेप 1 से जुड़ा हुआ है। अब वो कैसे जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं महीने में कितना खर्च करता हूँ तो आपको ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि आज की मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करो, क्योंकि तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें सैलरी मिलती है तो उसमें से सबसे पहले वो अपना उधार चुकाते हैं और उसके बाद जो उनके पास थोड़ा सा मनी बचता है उसको वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसकी सैलरी 10,000 रूपए है, जिसमें से सबसे पहले उसने अपना 7,000 का उधार माइनस करा, तो अब उसके पास बचते हैं 3,000 रूपए, जिसमें से अभी उसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी काफी सारे खर्चे माइनस करने होते हैं। और इन सारे खर्चों को माइनस करने के बाद उसके पास ना के बराबर मनी बचता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको अपनी सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ही अपने लोन्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपने बद्री की दुल्हनिया में वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। अगर कल हमारे घर में ना एक ही रोटी बनी हो ना तो आधी मैं काव्या को दूंगा और आधी पापा को। अब यहाँ पे हीरो बोलता है कि एक रोटी के मैं 2 हिस्से करूंगा, जिसमें से एक तो मैं अपनी वाइफ को दूंगा और दूसरी मैं अपने पापा को दूंगा। तो उसने खुद के ऊपर तो कुछ खर्च ही नहीं किया, तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म में वो खुद अपने वाइफ और अपने पापा के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। स्टेप नंबर 6, कम खर्चा करो। 1958 में वॉरेन बफे ने अपनी फैमिली के लिए एक 5 कमरों वाला घर खरीदा था, जिसकी कीमत $31,500 थी। और आज के टाइम पर वॉरेन बफे की नेटवर्थ $100 बिलियन है। इसका मतलब है अगर वॉरेन बफे चाहे तो वो एक शानदार घर में भी रह सकते हैं, लेकिन तब भी वो नहीं रहते, क्योंकि उन्हें नीड्स और वांट के बीच का अंतर पता है। देखो भाई, नीड्स वो चीजें होती हैं जिनकी आपको जरूरत होती है और वांट्स वो चीजें होती हैं जिनको आपको चाहिए। जैसे वॉरेन बफे के केस में एक घर उनकी नीड थी, लेकिन एक शानदार घर उनकी वांट थी। तो उन्हें पता था कि इसको बाय करने से मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए वो आज भी अपने 1958 वाले घर में ही रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइन होता है बिलियनियर्स का। स्टेप नंबर 7, बाय एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स। देखो भाई, लाइफ बहुत ही छोटी है। अगर आप मटेरियलिस्टिक
अनरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागोगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्लेजर तो देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और जब कभी भी आप उसको याद करोगे तो आपके फेस पे भी एक स्माइल आ जाएगी। स्टेप नंबर 8, पे योर डेब्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कि आपके पास 10 अलग अलग तरह के लोन हैं, जिसमें से कुछ तो बड़े हैं और कुछ तो छोटे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप इन डेब्ट को कैसे मैनेज करोगे। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हम सबसे पहले बड़ा लोन पे करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा मनी जाएगा, इसीलिए हम सबसे पहले बड़े अमाउंट को पे करेंगे। उसके बाद जो छोटे लोन है उनको तो हम 1 साल में भी पे कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आपको छोटे लोन्स पे करने चाहिए, क्योंकि इनको फिनिश करने के लिए आपको कम टाइम चाहिए और कम मनी चाहिए। और जब आप ये देखोगे कि हमने 10 लोन में से 8 लोन पे कर दिए हैं जो कि बहुत छोटे हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा उन 2 बड़े लोन को पे करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेप 9 की, क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको अपनी सैलरी पर तो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी ही पड़ेगी। तो अब सवाल ये आता है, हम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें। तो वहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स होता है पैसिव इनकम का। अब ये पैसिव इनकम क्या है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये जान लो कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपके पास पैसिव इनकम का होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप के बारे में, जो कि है अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। देखो भाई, इससे पहले जो मैंने स्टेप्स बताए, अगर आप उनको अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो वो चीजें आपके लिए एक नया भविष्य क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी का सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हो या कोई भी चीज कर सकते हो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो।